हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के ज़िले, जिसमें कि हम सबसे पहला ज़िला डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हम एक पार्ट जो बिलासपुर ज़िला है उसका हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें हम राजाओं के बारे में और वहाँ के कुछ जो खास मेले और मंदिर हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने हमारी एचपी हिस्ट्री की जो सीरीज़ है वो नहीं देखी है तो चैनल पर आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न उत्तर के माध्यम से ही हम पूरा का पूरा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे तो चीज़ें याद नहीं रहेंगी, राइट। सबसे पहले बिलासपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये जब हमने संस्थापक पढ़े थे, राइट, तो तब भी हमने ये चीज़ देखी थी कि बिलासपुर नगर की स्थापना किसने की थी? दीपचंद चंदेल ने की थी। और कब की थी? 1654 ईस्वी में, राइट। याद रखेंगे आप, क्योंकि संस्थापक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। उसके बाद व्यास गुफा किस जिले में स्थित है? तो ये व्यास गुफा कहाँ है? बिलासपुर में, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। ग श्रेणी के राज्य बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में कब हुआ था? तो ये 1 जुलाई 1954 को हुआ था। ये डेट आप याद रख लीजिए। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो इनसे जुड़े हुए एक राजा हैं आनंद चंद, उनके साथ जुड़े हुए ये वाक्यांश है। तो आनंद चंद जो थे वो महात्मा गांधी के शिष्य थे और बिलासपुर रियासत के ये अंतिम शासक थे। और बिलासपुर को भारत में विलय करने का ये विरोध करते थे, स्वतंत्र अस्तित्व के पक्षधर थे। और बिलासपुर को 9 अक्टूबर 1948 को ग श्रेणी का राज्य और 12 अक्टूबर को आनंद चंद को बिलासपुर का पहला मुख्य आयुक्त बनाया गया। उसके बाद 2 अप्रैल 1949 को श्रीचंद छाबड़ा बिलासपुर के दूसरे मुख्य आयुक्त बने। बिलासपुर का 1 जुलाई 1954 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश में 5वें जिले के रूप में विलय कर दिया गया था। तो आप ये याद रखेंगे कि कौन सा जिला था? ये 5वां जिला था हिमाचल प्रदेश का, राइट। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद राजा आनंद चंद लोकसभा में निर्विरोध चुने गए थे। वह 1957 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश तथा 1964 ईस्वी में बिहार के राज्यसभा के लिए चुने गए। तो ये 2 जगहों से जुड़े हुए हैं आनंद चंद, तो इसलिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। और साथ ही साथ ये शिष्य थे महात्मा गांधी के, तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हो सकता है कि आने वाले एचपी फॉरेस्ट गार्ड में ही ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट बात करेंगे बहादुरगढ़ किला बिलासपुर के किस राजा की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? तो विजयचंद, आप नाम याद रखेंगे राजा का, विजयचंद। नेक्स्ट चलते हैं। 1 जुलाई 1954 किस भाग सी राज्य का हिमाचल प्रदेश में विलय हुआ? तो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि बिलासपुर का हुआ था। उसके बाद भूतपूर्व बिलासपुर रियासत के कौन से शासक महात्मा गांधी के पक्के अनुयायी थे? तो मैंने अभी आपको बताया कि आनंद चंद थे वो, ठीक है, नाम आप याद रख लीजिए। उसके बाद बिलासपुर के संस्थापक राजा वीरचंद मध्य भारत के किस क्षेत्र से 900 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में आए थे? तो कहाँ से आए थे वो? तो चंदेरी, जो कहाँ है? बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश में, राइट। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। सन 1900 ईस्वी में बिलासपुर का रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? आप नाम याद रखेंगे, विजयचंद। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, राइट। हिमाचल प्रदेश का कौन सा नगर प्राचीन समय में व्यासपुर कहलाता था? तो कौन सा नगर व्यासपुर कहलाता था? बिलासपुर। तो ये जब हमने प्राचीन नाम डिस्कस किए थे सभी नगर के, तब भी मैंने आपको बताया था कि बिलासपुर भी कहा जाता था, व्यासपुर भी कहा जाता था बिलासपुर को, राइट। और नेक्स्ट यही क्वेश्चन रिपीट हो गया। उससे नेक्स्ट चलते हैं। बिलासपुर के किस राजा के काल में कहलूर और अन्य शिमला पहाड़ी रियासतें मुगलों के संरक्षण में आ गई थी? तो जब मुगलों के संरक्षण में आ गई थी बिलासपुर, मतलब कि कहलूर की रियासत और अन्य शिमला पहाड़ी रियासतें आ गई थी जब मुगलों के संरक्षण में, तो उस समय पे कहलूर के राजा कौन थे? राइट, तो कौन थे वहाँ के राजा? ज्ञानचंद, नाम आप याद रख लेंगे। उसके बाद
अब जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन की थी, वहाँ पे कहीं पे भी मेले और मंदिरों का जिक्र नहीं था, इसीलिए मैंने ये अलग से डाल दिया है। क्योंकि अगर आप एचपी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको मंदिर, मेले, नदियाँ, झीलें ये सब कुछ देखने को मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो इसको भी हम छोड़ नहीं सकते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मेले और मंदिर, तो बिलासपुर के शाहतलाई में बाबा बालकनाथ मंदिर स्थित है, सभी को पता होगा, जो हिमाचल निवासी हैं उनको तो ये चीज़ पता ही होगी। उसके बाद गूगा भटेड़ में गूगा मंदिर है। उसके बाद बिलासपुर में गोपाल मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर और रंगनाथ मंदिर जो है वो स्थित है। उसके बाद धोलरा में नरसिंह मंदिर है, राइट, याद नाम आप याद रख लेंगे, धोलरा में नरसिंह मंदिर है। पीर पियानू में लखदाता मंदिर है। नैना देवी मंदिर नैना देवी में स्थित है, राइट। उसके बाद अब मेले की बात कर लेते हैं, मंदिर जो मेन है उनके बारे में हो गया, मेले की बात कर लेते हैं। सबसे पहला नलवाड़ी मेला, तो 1989 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने शुरू करवाया था। तो ये मेला किसने शुरू करवाया था? गोल्डस्टीन, नाम आप याद रखेंगे। उसके बाद ये मेला पशुओं का मेला है जो अप्रैल माह में लगता है। नलवाड़ी मेला पहले साडू मैदान में लगता था, तो ये आप याद रख लेंगे, पहले कहाँ लगता था? साडू मैदान में, फिर भाखड़ा बांध बनने के बाद ये लुहणू मैदान में लगने लगा। तो मतलब अब ये कहाँ लगता है? लुहणू मैदान में। उसके बाद गूगा मेला गेहड़वी में लगता है, तो जगह का नाम आप याद रख लेंगे, गेहड़वी में लगता है। वैसाखी मेला हटवार में लगता है और नगरोन में गूगा नवमी मेला लगता है। तो ये कुछ मेले और मंदिरों के बारे में है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। तो हमें एग्ज़ाम में ये चीज़ ना इसके ऊपर पछतावा करना पड़े कि हम पढ़ के नहीं गए, तो इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पे भी ऐड करवा दिए। तो फ्रेंड्स यही था हमारा जो बिलासपुर के लिए पूरा डिस्कशन। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को, क्योंकि इसी तरह की आपको और भी एजुकेशनल वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहेंगी। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सेफ़ रहिए और अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।